जिनमें से दो हम हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम पीयूष गुप्ता। आई एम फ्रॉम नारायणगढ़। नारायणगढ़ इज इन डिस्ट्रिक्ट अम्बाला इन हरियाणा। और मेरी जर्नी काफी लंबी रही, इनफैक्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन दी सिविल सर्विसेज। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। मुझे लगता है वीडियो स्टॉप करके शायद ठीक हो जाए। नहीं सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, वीडियो भी आ रही है? हाँ, वीडियो भी आ रही है। ठीक है। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जर्नीज रही मेरी। 2013 में मैंने शुरू किया था, विच वाज 13 इयर्स अगो। और 2023 में मेरी जर्नी कंप्लीट हुई, विच वाज 3 इयर्स अगो। तो टोटल 10 इयर्स लगे मुझे एक सिविल सर्वेंट बनने में। जब 2013 में मैंने शुरू किया था, तो एज इज द केस ऑफ विद ऑल द एस्पिरेंट्स ऑल ओवर इंडिया, मेरा आईएएस ही सपना था। तो मैं ज्यादा स्टेट सिविल सर्विस की तरफ ध्यान भी नहीं देता था। मैंने लगातार 6 अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें मैंने 3 प्रीलिम्स क्लियर किए और 2 मेंस क्लियर किए, यानी कि 2 इंटरव्यूज दिए मैंने यूपीएससी में आईएएस के। एक बोर्ड था शायद मेरा भीमसेन बस्सी सर का था, दूसरा आई डोंट रिमेम्बर। बट एक इंटरव्यू में मैं आपको गली बताऊं तो मेरे से जाते ही, मतलब भीमसेन सर का ही बोर्ड था वो, जाते ही ब्लंडर हो गया था, बहुत बड़ा ब्लंडर। तो कोई और बच्चा होता तो डर जाता, एंड इंटरव्यू वेंट डाउनहिल फ्रॉम देयर, कि खत्म हो गया सब, वापस चलो अगले साल आएंगे। बट मैंने काफी स्माइल की उस इंटरव्यू में, बड़ा संभाला उनको, हंसाया भी बाद में। ज्यादा कोशिश मत करो इस चीज की इफ यू आरंट गुड एट इट। बट उन्होंने मुझे ठीक ठाक मार्क्स दिए। ऐसा ब्लंडर था वो कि मुझे लगता कि 100 मार्क्स भी नहीं आएंगे मेरे 275 में से। बट इट वॉज गुड। दूसरा इंटरव्यू, इट वेंट ओके। मेरा कोई भी यूपीएससी का आईएएस का इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। और जो यूपीएससी में ही फॉरेस्ट के, मैंने जब मेरे यूपीएससी के 6 इंटरव्यूज खत्म हो गए आईएएस के, क्योंकि जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट्स और 32 ईयर्स ऑफ एज विच एवर अकर्स अर्लियर। तो उसके बाद मैंने यूपीएससी में ही फॉरेस्ट के अटेम्प्ट्स दिए, दोनों प्रीलिम्स दिए, दोनों प्रीलिम्स क्लियर हो गए। जबकि उसकी कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा ही जाती है प्रीलिम्स की। उसके बाद मेंस भी दिए, वो भी क्लियर हो गए दोनों। दोनों में इंटरव्यू भी दिए, अगेन दोनों में इंटरव्यू नहीं क्लियर हुए। जो मेरा पहला फॉरेस्ट का इंटरव्यू था, तब तक मेरा ये हरियाणा सिविल सर्विस का रिजल्ट नहीं आया था, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो मैं बड़ी टेंशन में था, मैं बड़ी स्ट्रेस में था, क्योंकि मैं, आप देखो, 9 ईयर्स से प्रिपेयर कर रहा हूँ, 6 अटेम्प्ट्स यूपीएससी आईएएस के, 2 अटेम्प्ट्स फॉरेस्ट के। तो इट वाज, मतलब, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के साथ मैं उस इंटरव्यू में गया था। तो मेरी फर्स्ट गाइडेंस तो यही है आपको। फर्स्ट तो खैर मैं दे चुका हूँ कि ब्लेंडर करने के बाद भी अगर आप संभाल लो तो दैट्स गुड। ये हर कोई नहीं कर सकता है। और कभी भी इंटरव्यू में नहीं सोचना कि ब्लेंडर हो गया, अब तो गया खत्म। नो, नेवर। चल रहा है इंटरव्यू अभी, इट्स ए प्रोसेस, अभी खत्म नहीं हुई है। आधा घंटा आपको देंगे वो। तो जाते ही अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोल भी देते हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और सेकंड गाइडेंस मेरी यही है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ मत जाओ, कि जिम्मेदारियां हैं, इतने साल हो गए, अब तो लोग भी ताने मारने लगे हैं, एंड सो ऑन। जब मेरे 10 साल पूरे होने वाले थे और हरियाणा सिविल सर्विस में सिलेक्शन भी नहीं हुई थी, तो लोग, पड़ोसी, सब कोई बोलता था, इसकी शादी करा दो, इसको प्राइवेट नौकरी में लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, इसको वहां लगा दो, मेरा वो जानकार है, मेरा ये जानकार है। तो लास्ट तक आते आते तो पेरेंट्स ने भी काफी सपोर्ट किया थोड़ा सा, तो लास्ट में वो भी गिव अप करने लगे थे। द वन पर्सन हु नेवर गिव अप ऑन मी वाज मी माई सेल्फ। मैंने कहा मेरा हो जाएगा, मैं लगा रहता हूँ। एंड टुडे आई एम अ मेंबर ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस, विच इज अ प्रेस्टिजियस सर्विस, एलीट सर्विस इन हरियाणा, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेट सिविल सर्विस। तो मेरी सेकंड लर्निंग, सेकंड टीचिंग आपको यही है कि लगे रहो। ये थोड़ा सा लंबा चलता है प्रोसेस, इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रीमियर सर्विस है आपको, उसके बाद फैसिलिटीज बहुत मिलती हैं आपको, इज्जत बहुत मिलती है। रोज मेरे ऑफिस में काफी सारे लोग आते हैं, गरीब लोग जो आते हैं, कईयों के आंखों में आंसू होते हैं, यहाँ तक कि आदमी भी रोने लग जाते हैं। मैं उनको बिठाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ।
फिर तहसीलदार, बीडीपीओ, इन सबको फोन करता हूँ कि इनका क्या इशू था, क्या 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 हुआ। उसके बाद फाइल पढ़ता हूँ, वो जो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लाते हैं वो देखता हूँ। तो जब आप उनकी कुछ हेल्प कर पाते हो, कुछ भी सपोर्ट कर पाते हो, चाहे वो आप अनऑफिशियली कर दो, फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट कंपनी से सीएसआर वगैरह कर दो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इस सर्विस में जो वैरायटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो आपको बहुत ही कम जगह मिलता है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, आप 2.5-3 लाख पैकेज भी कमाओ, बट यू फील लाइक आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे सोसाइटी के लिए कोई खास। आप कर रहे हो, आप टैक्स दे रहे हो, ऐसा नहीं है, बट हेयर इट्स डायरेक्ट। तो उसके बाद मैं वापस अपनी जर्नी पे आता हूँ। यूपीएससी के आईएएस के 6 अटेम्प्ट्स, 3 मेंस, 2 इंटरव्यूज, फिनिश्ड, जीरो रिजल्ट, नथिंग टू शो फॉर इट। उसके बाद यूपीएससी के फॉरेस्ट के 2 इंटरव्यू, 2 प्रीलिम्स, 2 मेंस, 2 इंटरव्यू, नथिंग टू शो फॉर इट, जीरो। जो मेरा सेकंड यूपीएससी का फॉरेस्ट का इंटरव्यू था वो 2023 में ही था, और तब तक एचसीएस का रिजल्ट आ चुका था और मैं एचसीएस बन चुका था, हरियाणा सिविल सर्विस का मेंबर, एसडीएम रैंक ऑफिसर। तो मैं जो पिछले फॉरेस्ट इंटरव्यू में बहुत ही स्ट्रेस के साथ गया था ना, इस इंटरव्यू में बिल्कुल रिलैक्स्ड मूड में गया था मैं। आई वॉज स्माइलिंग अलॉट, आई वॉज वेरी हैप्पी। बोर्ड भी खूब हंसा। मैं आपको अब बता नहीं सकता मैंने क्या क्या किया वहां पर। इट्स नॉट एंड इट्स नाइदर एडवाइजेबल नॉर रिकमेंडेड। मुझे ये था कि मोस्ट प्रोबेबली मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे होम स्टेट मिल गया है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मैं तमिलनाडु जाऊं, आई थॉट, ये पर्सनल प्रेफरेंस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज अ प्रीमियर सर्विस, उसमें कोई कमी नहीं है। आप पीसीसीएफ बनते हो, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, हेड ऑफ फॉरेस्ट आप रिटायर होते हो, पूरे राज्य की आप फॉरेस्ट हैंडल करते हो। तो इट्स एन इलीट सर्विस, बहुत हाई लेवल पे जाते हो आप। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है, आई चोज एचसीएस। तो मुझे पता था, शायद बोर्ड को भी पता चल चुका था कि ये चिल कर रहा है। सो दे वर आल्सो pretty casual with me, but the interview went nice and the marks given were also above average. They weren't very nice, but they were above average. तो मतलब अगर आप थोड़े से हैप्पी लगते हो, तो उनको लगता है कि एक ऐसा ऑफिसर है जो सीट पे बैठेगा तो खुश रहेगा, पॉजिटिव माइंड है, ये नहीं सोचता कि हर जगह नेगेटिविटी है, करप्शन है, ये है वो है। आप जब भी इंटरव्यू में जाओ ना, तो अपना ट्रू सेल्फ दिखाने की कोशिश करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कि हम फेक करेंगे, कि हम बोर्ड को धोखा दे देंगे। एक सिंपल सी चीज याद रखो कि आपकी एज से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। मेरे सामने भी कुछ लोग आते हैं, तो मैं बता पाता हूँ कि ये सच बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, और जबकि मुझे 2-3 साल का ही एक्सपीरियंस हुआ है। तो जो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसने हर चीज देखी है, आप उसको कैसे फूल कर पाओगे? आप वो अब आपसे पूछ रहा है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द सिविल सर्विस, और आप कह रहे हो कि मुझे तो देश से बचपन से ही जुनून है, और आप किया कुछ नहीं, कोई एनजीओ नहीं ज्वाइन की कभी, कोई एनजीओ क्रिएट नहीं की कभी, कोई काम नहीं किया लोगों की सेवा वाला, तो आपको वो बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड नहीं देंगे, बहुत ज्यादा हाई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। मैं इसके बाद आप, ये तो चलो खैर मैं एचसीएस तक आ गया हूँ, पर इन 10 इयर्स में कुछ साइड में भी मैंने स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम्स दिए। फॉर एग्जांपल, मैंने हिमाचल प्रदेश के 2-3 प्रीलिम्स दिए। हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट का प्रीलिम्स दिया, उत्तराखंड का प्रीलिम्स दिया, सिविल सर्विस का मेंस भी लिखा, उत्तराखंड का ही फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस लिखा। क्योंकि जब यूपीएससी के आईएएस के अटेम्प्ट्स थोड़े कम होते चले गए, तो आई रियलाइज्ड कि अब शायद स्टेट सिविल सर्विस में ही मेरा फ्यूचर है, तो मुझे इस तरफ देखना चाहिए। तो मध्य प्रदेश सिविल सर्विस का मैंने पेपर दिया, उत्तर प्रदेश के मैंने मल्टीपल प्रीलिम्स दिए, मल्टीपल मेंस लिखे, और उत्तर प्रदेश के मैंने 2 सिविल सर्विस के इंटरव्यू दिए और एक फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू दिया। इसके अलावा मैंने बिहार का प्रीलिम्स दिया, राजस्थान का प्रीलिम्स दिया, राजस्थान का मेंस भी दिया। आई थिंक 1-2 स्टेट्स शायद मैं मिस भी कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में बोल ही चुका हूँ। तो मतलब मैंने पूरा नॉर्थ इंडिया, हिंदी बेल्ट कवर की, कि सो दैट आई शुड गेट अ जॉब, सो दैट आई हैव समथिंग टू शो फॉर इट, कि मैंने 10 साल प्रिपेयर किया। बट शो फॉर इट, मैं सोसाइटी को क्या बताऊं कि मैंने क्या किया? आई वॉज अ सीरियस कैंडिडेट। तो यू शुड हैव समथिंग ऑन योर प्लेट, कि आप कह सको कि हाँ मैंने ये अचीव किया। मैं आपको अगर यूपी का ही बताऊं, जो कि आपके लिए सबसे रेलिवेंट होगा, तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में होते हैं इंटरव्यूज। एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, तो उसके अंदर मैं गया जब, तो मुझे नहीं पता था कि कौन लेगा इंटरव्यू, क्या सिस्टम होता है। स्टेट सिविल सर्विस का शायद वो मेरा फर्स्ट ही इंटरव्यू था। इंटरव्यू वेंट नाइस। जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस का जो इंटरव्यू था ना, वो उसमें मैं
स्ट्रेस में नहीं था, जबकि काफी साल हो गए थे। आई वॉज जॉबलेस, यूपी में मैं रह गया था, यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम में मैं रह चुका था, और उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स अपीयर हो रहे थे। मैं फॉरेस्ट मेरा यूपीएससी का रह चुका था एक, तो मैं थोड़ा परेशान सा तो था, बट इंटरव्यू वेंट नाइस, मैं स्माइल कर रहा था, वो भी खुश लगे। एंड लास्टली जो मार्क्स उन्होंने एवरेज, आई वॉज हैप्पी, मतलब मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और उन्हें काफी अच्छे मार्क्स दिए। मेंस की परफॉर्मेंस के कारण मेरी काफी बार सिलेक्शन होते होते रही है। इसके अलावा जो सेकंड मेरा उत्तर प्रदेश का सिविल सर्विस का इंटरव्यू था, तब तक तो बिल्कुल ही मतलब आप समझो कि 10 ईयर के लास्ट, जो मेरा 10 ईयर्स की जर्नी थी उसके लास्ट तक मैं पहुंच चुका था, तो मैं काफी स्ट्रेस में था। स्ट्रेस अपने साथ इंटरव्यू पैनल को भी सामने दिखाया मैंने, अपने इंटरव्यू में मैं अपने साथ वो स्ट्रेस ले गया। एंड इंटरव्यू डिड एवरेज, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अ, थोड़ा सा जनरल कैटेगरी को ज्यादा नंबर लाने ही पड़ते हैं, बट इस चीज को आप स्ट्रेस में मत लो। ये इस चीज का ये भी है कि आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, आप तैयारी भी बहुत अच्छी करते हो। बाकी एक कैंडिडेट्स में टेंडेंसी ये रहती है कि बोर्ड्स को जज करने लगते हैं वो, कि ये बोर्ड तो अच्छा है, ये बोर्ड तो बुरा है, ये बोर्ड ज्यादा नंबर देता है, ये बोर्ड कम। जैसे आपको पता चले कि मेरा कौन सा बोर्ड है, या तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे, इन दैट केस आप बहुत लाइट ले सकते हो इंटरव्यू को, या आप बहुत ही टूट जाओगे, इन दैट केस आप डिस्ट्रॉय कर दोगे अपना इंटरव्यू। तो बुरे से बुरा बोर्ड भी अच्छे कैंडिडेट को ठीक ठाक नंबर देता है, और अच्छे से अच्छा बोर्ड भी बुरे कैंडिडेट को बहुत ज्यादा नंबर नहीं देता। और एवरेज आप किसी भी बोर्ड का देखोगे सेम सही बैठता है, तो आप बहुत ज्यादा ये प्रेमोनिशंस अपने मन में ना लेकर जाएं कि ये बोर्ड ऐसा होगा, ये बोर्ड वैसा होगा। इसके अलावा मैंने जो उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट का प्रीलिम्स दिया, उसमें मैं थोड़ा सा ना ज्यादा रिलैक्स हो गया, ज्यादा चिल हो गया मैं। वो मुझे नहीं करना चाहिए था, और उसकी मुझे पनिशमेंट भी मिली, आई गॉट बिलो एवरेज मार्क्स। तो इंटरव्यू को आपने सीरियसली लेना, जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो आपको इंटरव्यू पैनल की रिस्पेक्ट भी करनी है, आपको उस इंटरव्यू प्रोसेस की रिस्पेक्ट करनी है, आपके चेहरे से आपके हाव भाव से दिखना चाहिए सीरियस एस्पेक्ट। आप मजाकिया या लाइट से मूड में गए हो, तो दे वोंट अप्रिशिएट इट, एंड यू शुड बी पनिश्ड, एंड आई वाज पनिश्ड फॉर दैट। इसके अलावा बिहार का मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, राजस्थान का मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, सो नो इंटरव्यू कॉल, मध्य प्रदेश का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, सो नो इंटरव्यू कॉल। हिमाचल के मेंस तो हुए, बट इंटरव्यू कॉल्स नहीं आए। तो ओवरऑल मैंने लगभग अपने इस 10 ईयर्स करियर पर काउंट करूं तो लगभग 15 मेंस लिखे होंगे, सिविल सर्विस प्लस फॉरेस्ट सर्विस, यूपीएससी प्लस स्टेट्स के मिला के, और 7-8 इंटरव्यूज दिए होंगे, अगेन यूपीएससी प्लस स्टेट के मिला के, सिविल सर्विस प्लस फॉरेस्ट के मिला के। तो एक्सपीरियंस मेरे पास जो कि मैं आपको बता सकूं करके, अगर आपके कोई क्वेरीज हैं मैं बात लूंगा उनको। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल फॉर्मल रखिए, बिल्कुल कोई कैजुअल नहीं। कुछ जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम इंडिया की ट्रेडिशनल क्लोथिंग पहनेंगे, वो कहते हैं कि हम क्या पहनेंगे, आप इसको ऐसे समझे कुर्ता पजामा टाइप। देखो, सपोज आप उस इंटरव्यू से वापस आ गए और आपने अपने मार्क्स देखे और वो कम मिले आपको, तो यू विल बी लेफ्ट गेसिंग कि वो मेरे कुर्ते में आ रहे थे, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, या मैंने कुछ ऐसा किया, या मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो इट्स बेस्ट टू फिट इन। आप वो सब करो जो बाकी कर रहे हैं, जो बाकी कपड़े पहन रहे हैं वही पहनो। आप एक जेंट्स हो तो आप वही स्टैंडर्ड टाई, शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, जो आपकी बेल्ट है, प्रेफरेबली इफ इट्स ऑल ब्लैक एंड वाइट शर्ट तो बेस्ट रहता है। कुछ कैंडिडेट्स डार्क ब्लू टाई पहन के आते हैं, अवॉइड समथिंग फ्लैम्बॉइंट और वेरी नोटिसेबल लाइक रेड टाई और समथिंग। बाकी गर्ल्स के लिए स्टैंडर्ड इज साड़ी, नॉट ब्राइट, नॉट वेरी शाइनी, समथिंग फॉर्मल, completely एंड टोटली फॉर्मल, अगर आप कर लेते हो। एंड सेकेंडली, कीप अप कप। जब मैं इंटरव्यू दिया तो course building. Has any candidate seen online the previous build? हेलो। हाँ सर, थोड़ी वॉइस ब्रेक हुई थी आपकी भी।
अच्छा अच्छा। आपने यूएस बिल्डिंग ऑनलाइन गोल सी बिल्डिंग है, हैज एनी कैंडिडेट सीन इट ऑनलाइन? आप गए हो यूपीएससी में इंटरव्यू देने? एक्चुअली माइक म्यूट है ना अभी, मैंने सबका म्यूट कर रखा है। तो थम्स अप कर दो अगर किसी ने बिल्डिंग देखी हो तो। अच्छा 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 अच्छा, ओके। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो वहां पर गए तो यूपी बिल्डिंग है ना गोल सी, उसके अंदर एक वाइट सा ग्रीन लॉन है, और बीच में एक छोटी सी बिल्डिंग है, वो उसका सेंटर है। वहां पर आपको बिठाया जाता है, उसके बाद आपको एक एक करके इंटरव्यू के लिए लेके जाया जाता है, जो उस गोल बिल्डिंग में होते हैं। आप लॉन को क्रॉस करते हो। तो वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे कबूतर थे, जो हम जिस बिल्डिंग में हमें सेंटर में बिठाया गया। तो वो जो कबूतर थे, तो हर जगह बीट वगैरह भी हो रखी थी। और आई डोंट नो ऐसा हुआ कि नहीं, 3 महीने तक यूपीएससी के इंटरव्यू चलते हैं, कि ऐसा हो सकता है किसी कैंडिडेट के कपड़े खराब हो गए हों, एंड यू शुड हैव अ बैकअप इन योर बैग। तो मैं जब गया था यूपीएससी का इंटरव्यू देने, बिकॉज इतने साल हो गए थे, आई हैड पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ मनी ऑफ माई पेरेंट्स। तो मैं अपने साथ एक्स्ट्रा कोट पैंट, एक्स्ट्रा शर्ट, एक्स्ट्रा टाई, एक्स्ट्रा शूज सब ले गया था, कि इन केस समथिंग गेट्स डैमेज। और क्योंकि आप यूपीएससी में जाके कपड़े बदल नहीं सकते हो, इवन दो देर इज अ वॉशरूम, इट्स नॉट रिकमेंडेड, आप घर से ही पहन के चलते हो, तो बहुत से चांसेस है कि कुछ ना कुछ डैमेज हो जाए। सो कीप अ बैकअप, एंड सेम गोज फॉर लेडीज। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको, वैसे मैं बता चुका हूँ इंटरव्यू के लिए, कि उनकी एज आपके, मतलब आपकी एज कुछ भी नहीं है उनके एक्सपीरियंस के आगे। आप 25, 26, 27 के होंगे, वो 30, 35, 36 के हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं। दे हैव सीन द वर्ल्ड, उनको पता है आप यूपीएससी, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, मध्य प्रदेश सिविल सर्विस क्यों कर रहे हो। सो डोंट लाई, झूठ मत बोलो। एक दूसरी एक्सट्रीम में चले जाते हैं कैंडिडेट की, झूठ नहीं बोलना है। तो उनसे पूछे जाए अगर कि आप क्यों सिविल सर्विस में आना चाहते हो, तो वो कहते हैं हाउस, कार, एंड सो ऑन। डोंट बी ब्रूटली ऑनेस्ट, ये भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो कल को गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करोगे, और आप कह रहे हो कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विस, तो फिर आपने सारे पर्क्स और प्रिविलेजेस गिना दिए, सैलरी एटसेट्रा। नो, गिव अ बैलेंस्ड रिप्लाई, जैसे गौतम बुद्धा जी कहते हैं ना कि गो फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच। तो ऐसे कैंडिडेट आप लगने चाहिए कि हाँ ठीक है, जब मीडिया इससे क्वेश्चन पूछेगी तो गवर्नमेंट की तरफ से ठीक से बात कर लेगा। ये इशू मेरे साथ भी काफी बार रहा है, और अभी भी रहता है, कि पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट माय फोर्टे। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ पब्लिक स्पीकिंग में। इनफैक्ट समटाइम्स आई एम वेरी स्केर्ड, आई गेट वेरी स्केर्ड, इट्स नेचुरल। सम कुछ लोगों को स्टेज फ्राइट होता है, कुछ को नहीं होता है, कुछ स्टेज पे जाके बिल्कुल चिल हो जाते हैं, कुछ स्टेज पे जाके बिल्कुल डर जाते हैं। धीरे धीरे आप सीखते हो, मैं भी सीख रहा हूँ इस सर्विस में आके। तो अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो पब्लिक स्पीकिंग में, तो डोंट ट्राई इट मच, बस आप कुछ मॉक्स दे दो, बहुत ज्यादा इंटरव्यू के मॉक्स मत देना। देखो कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं ना, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए और उनके सारे मॉक्स दे दिए। द इशू इज, हर इंटरव्यू पैनलिस्ट प्राइवेट सेक्टर में, जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो कि मेरा मॉक ले लो, मेरा इंटरव्यू ले लो, वो उसको पैसे मिलेंगे जब वो आपकी गलतियां निकालेंगे। तो आपकी इतनी गलतियां निकल चुकी होंगी, आप ये सोचोगे यार कि मैं तो खत्म हूँ, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, मैं तो डिजास्ट्रस हूँ, मेरा ना हो ये देश के लिए अच्छा होगा, ना कि मेरा हो ये देश के लिए अच्छा होगा। तो बहुत ज्यादा इंटरव्यूज मत दो, बहुत ज्यादा उनकी मत सुनो, खुश मूड में जाओ, खुश मूड में आओ। जो होना है वो होना ही है, इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स नॉट योर लाइफ। ऐसे नहीं सोचना कि एग्जाम नहीं हुआ तो सारे पड़ोसियों को पता है, सारे उसको पता है। मेरे तो ऐसे ऐसे लोगों को पता था, मतलब दूधिया को पता था कि ये यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब मैंने कौन सा फंदा लगा लिया। नहीं होता तो जैसे लोग कह रहे थे प्राइवेट नौकरी कर ले, वो कर लेता। सो इट्स ओके। आपकी लाइफ है, बहुत वैल्यूएबल है, आपके पेरेंट्स है, फैमिली है, ब्रदर सिस्टर हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, सब आपकी वैल्यू करते हैं। इट्स एन एग्जाम। कोई, आप एक चीज देखो, इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है सिविल सर्वेंट्स इंडिया में? इट्स मतलब 0.001% होगा कुछ, शायद उससे भी कम। तो बाकी लोग क्या, खत्म? ट्राई तो बहुत करते हैं। नो, दे रियलाइज कुछ, बाजीराव एंड रवि, फोरम आईएएस,
और ये सब में जाते ही पता चल जाता है कि हम इस लायक नहीं है, कुछ को धीरे धीरे रियलाइज होता है, दे कीप ड्रॉपिंग आउट, बट दे आरंट फेलियर्स। फेलियर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। फेलियर्स नहीं है वो, दे जस्ट केम टू रियलाइज कि इट्स नॉट देयर forte, it's not their cup of tea. They realized कि they were made for something else, maybe something better, maybe something worse, but अल्टीमेटली लाइफ है, हम में से हर किसी की अलग स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस होती हैं। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट मत लेके जाओ, बहुत ज़्यादा मॉक्स मत दो, थोड़े बहुत मॉक्स ज़रूर दो। मैं ये करता था कि जब भी कोई इंटरव्यू आएगा, दो तीन इंस्टीट्यूट का एक एक ही मॉक दूंगा। आप एक ही इंस्टीट्यूट के दो तीन मॉक देते जाओगे, सेम ही पैनल होगा, सेम ही गलती निकलेगी, आप रियलाइज नहीं कर पाओगे। दो तीन इंस्टीट्यूट के दो तीन मॉक्स दे दो, एक एक हर एक का, बिल्कुल डिफरेंट पैनल होगा, कोई आपकी प्रायर प्रिपरेशन नहीं होगी। तो आपको बहुत ज्यादा अंदाजा लग जाएगा, कुछ मॉक्स बहुत अच्छे जाएंगे, कुछ बहुत बुरे जाएंगे। अल्टीमेटली यू विल रियलाइज क्या गलती कर रहे हो, क्या सही है। बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन किसी की भी मत मानो, इंक्लूडिंग मी। बहुत ज्यादा हर कोई ज्ञान बहुत देता है इस समाज में ना, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे मत करो। मुझे भी यूपीएससी आईएएस के इंटरव्यू से पहले कहते थे, आप ठीक हो कैंडिडेट बट आप अच्छे नहीं हो। तो मैंने कहा क्या करूं मैं, फेशियल करवाऊं? सो प्लीज, प्लीज रिलैक्स। एक बड़ी अच्छी बात बोली थी मुझे यूपीएससी आईएएस के इंटरव्यू मॉक के बाद एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के पैनलिस्ट ने। थिंक ऑफ इट एज अ कन्वर्सेशन विद ओल्ड मैन। उन ओल्ड मैन ने दुनिया देखी है। थिंक ऑफ इट एज अ कन्वर्सेशन विद ओल्ड मैन। आप अंदर जाओगे, ओल्ड मैन एंड वुमेन, आप अंदर जाओगे, ओल्ड मैन एंड वुमेन होंगे, वो आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे, आपका थॉट प्रोसेस, आप कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो। ये क्योंकि आप जिस एग्जाम में जा रहे हो तो स्टेट सिविल सर्विस है, तो बहुत ज्यादा रूमर्स होते हैं कि कुछ हो गया होगा पहले से ही सेटिंग वगैरह, इस पे बिल्कुल ध्यान मत दो, बिल्कुल भी। इट्स यूजलेस, एनर्जी एक्सपेंड होती है इन सब चीजों में, स्ट्रेस बढ़ता है, और कोई इसका रेलिवेंस नहीं है, ये सब रूमर्स ही हैं। नो वन रियली नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आप बेस्ट एक्सपेक्ट करो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर किसी के डाउट्स हैं, कोई पर्टिकुलर आपकी कोई क्वेरी है, इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में क्या करें, हाउ टू, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, उसमें क्या जवाब होना चाहिए, देखो मेरे पास परफेक्ट रिप्लाई नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। हर कोई कहता है ये बोलो ये बोलो। यू डोंट नो कि उनको वो आंसर कैसा लगे, आप अपने जजमेंट से जज करो। एज आई सेड, बहुत ज्यादा किसी की मत सुनो। यू कैन जज फॉर योर सेल्फ, आप एडल्ट हो। जी, एक एक करके क्वेरी ले लेते हैं। हाँ, अब किसी को कुछ पूछना है सर से। आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट। हाँ, अगर सर से किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज़ कर दें, मैं माइक अनम्यूट करूँगा, या मैं आपको ओपन एंडेड कर दे रहा हूँ, एक-एक करके पूछना, ठीक है? मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। अब जिसको पूछना है वो अपना माइक अनम्यूट करे और पूछ सकता है। अखिलेश, नहीं हो रहा? 1 सेकंड होल्ड करो। हुआ अखिलेश? हाँ हो गया सर। हाँ, हेलो सर। हेलो सर जी। सर वो वीकनेस में क्या बोलना चाहिए हम लोग को, क्योंकि आपकी वीकनेस पे वो क्या फॉलो अप क्वेश्चन पूछेंगे जरूर। आपकी क्या वीकनेस है जो आप पब्लिकली हमें बता सकते हो इस वक्त, इस पैनल, इस पार्टिसिपेंट्स को, ऑनेस्टली? हम्म, कोई ऐसी नहीं है, नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, बोलो कि मैं मेरे नहीं को सर बता सकता। लेजी हूँ थोड़ा। देखो, एक तो ना प्राइवेट इंटरव्यू होता है जिसमें लोग ऐसे बोलते हैं कि ना वीकनेस बताना हो ना तो ऐसे बताओ कि मैं बहुत ज्यादा अटेंशन टू डिटेल देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा घुस जाता हूँ किसी काम में। ये वही चीज है कि यू आर बी ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, है ना। तो अगर कुछ ऑनेस्ट भी रिप्लाई देना है तो ये लेजी टाइप तो नहीं चलेगा। थोड़ा सा ना, आप एक खुद सोचो ना कि मैं एक सिविल सर्वेंट, अब मैं हूँ, जैसे मेरी लाइफ है, मैं इस वक्त अपने दोनों फोन ऑन करे बैठा हूँ। इस कॉल को मैं काट दूंगा अगर मेरी डीसी साहिबा का फोन आएगा कि पीयूष ये करो ये करो ये करो, आज संडे की रात है, मैं अपनी गाड़ी चाहे खुद ड्राइव करके जाऊं बट मैं जाऊंगा। ये हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की ड्यूटी है।
मैं उस टाइम अगर लेजी था भी तो अब नहीं हो सकता। आई कांट अफोर्ड इट। लोगों की जान खतरे में हो सकती है, कोई भी जरूरत पड़ सकती है। तो आप इस वक्त लेजी हो भी तो कल आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव की सीट पे बैठोगे यू विल रियलाइज कि वो सब एक फेज था, वो चला गया। तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और थोड़ा बहुत लेजी तो हर कोई होता है यार। कौन हर वक्त इंटेड हो रहा है, कौन हर वक्त काम कर रहा है? कोई रिलैक्स करता है, चिल करता है, कोई शॉर्ट्स देखता है, कोई मूवी देखता है, कोई सो जाता है, कोई दोस्तों से गपशप कर रहा होता है। कौन सा 12 12 घंटे 14 14 घंटे लगातार एक साल कोई पढ़ता है? एवरीवन इज लेजी, एवरीवन प्रोक्रेस्टिनेट्स। इट्स नॉट समथिंग यू शुड बी अशेम्ड ऑफ। कोई ऐसी वीकनेस कुछ और हो जो इससे बिल्कुल अनरिलेटेड हो, ऐसा आप सोच सकते सर हो। एक और है सर, जो मतलब बहुत ज्यादा मेरे को गुस्सा आता है, इमोशनल मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते इमोशंस को। गुस्सा दिखने लगता है मतलब फेस पे। देखो, मैं एक एसटीएम रैंक ऑफिसर हूँ। करंटली आई एम पोस्टेड एज सिटी मजिस्ट्रेट यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। हमारे साथ काफी सारे लोग आते हैं, कुछ गुस्सा भी करते हैं, कुछ शांत भी होते हैं, कुछ प्यार से मान जाते हैं, कुछ भड़क जाते हैं। तो हमें तो हर वक्त शांत रहना है ना। तो अगर मैं एक आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं शांत कंट्रोल नहीं कर पाता, तो मैं सोचूंगा यार कल कोई गरीब बंदा गुस्से में आएगा तो इसको मुक्का मार देगा। तो आई वॉन्ट अवॉर्ड यू हाई मार्क्स। तो कुछ ऐसा सोचो जो अनरिलेटेड सा हो। बहुत ज्यादा देखो, नेगेटिव बोलना है ये तो फिक्स है। और कुछ ऐसा स्मार्ट भी नहीं कर सकते कि अटेंशन टू डिटेल। मैं घुस जाता हूँ काम में, मेरा मैं भूल जाता हूँ सब कुछ दुनियादारी, मैं फैमिली को भूल जाता हूँ। उनको पता है कि क्या कर रहना चाह रहे हो आप, बस मार्क्स के पीछे पागल हो। वो कहेंगे जो चाहते हो मार्क्स वही नहीं देंगे हम। तो बहुत से ऐसी नेगेटिव वीकनेसेस होती हैं जो आप बता सकते हो किसी को कि मैं कभी कभी थोड़ा सा ना फैमिली को इग्नोर कर देता हूँ। ये थोड़ा सा उनको अजीब भी लगेगा, बट वो सोचेंगे कि चलो ठीक है यार, शायद जॉब में ज्यादा कंसंट्रेट करे, या मैं थोड़ा सा ना लेट उठता हूँ, या मैं जल्दी सो जाता हूँ, या मैं ज्यादा खाता हूँ। ये अनरिलेटेड सी चीजें हैं, सिविल सर्वेंट्स का क्या फर्क पड़ता है। मैं तो आई एम लिटरली इन द बुक्स, ऑन द रोल, ऑन द जॉब 24/7। मैं यहाँ से छोड़ के दिल्ली भी चला जाऊँ तो मुझे फोन आए कि आओ वापस, तो मुझे आना होगा। आई कांट रिफ्यूज। तो ये लेजीनेस, ये काम चोरी और गुस्सा नहीं कर सकते आप। कल को आपके ऑफिस में गरीब बंदा आया, आप मुक्का मार दो उसको, अगले दिन यू विल बी फिनिश्ड। ये करना भी नहीं चाहिए, ये सोचो भी मत। तो गुस्सा तो वैसे भी कंट्रोल करने की चीज है, और एडमिनिस्ट्रेटर को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यू कांट अफोर्ड दिस। आप एसटीएम की कुर्सी पे बैठोगे कल को तो यू शुड बी चिल, यू शुड बी रिलैक्स्ड। आपको उसको शांत करना है, ना कि उसको और ज्यादा बढ़ा देना है। इफ यू आर डीएसपी सपोज तो थोड़ा बहुत चल जाता है, बट आजकल तो वो भी कम होता जा रहा है। अ, महिमा, आपको कोई डाउट पूछना है? हेलो सर। हाँ जी, हेलो। सर, अगर हम कोई करंट का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो मतलब उसको किस डायमेंशंस में प्रिपेयर करना चाहिए? जैसे अगर हम एफआईआर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस पर कौन से क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एफआईआर बोला आपने? एफआईआर। एसआईआर, ओके। देखो, देर इज नो लिमिट एंड यू कांट नो एवरीथिंग अंडर द सन। ठीक है ना? आप ये सोचो कि आप गूगल बन के जाओगे, उनको गूगल नहीं चाहिए। गूगल उनके सबके फोन में है। उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो इंटेलिजेंटली सोच सके और आर्ग्यू कर सके। तो आपको अगर बहुत ज्यादा किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता है ना, डोंट ट्राई टू गेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे कैंडिडेट ना इंटरव्यू को मेंस या प्रीलिम्स की तरह सोचते हैं कि जितने अटेम्प्ट करूंगा उतने नंबर आएंगे। प्रीलिम्स में मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आई एम गारंटिंग कि मेरे 0 नंबर आएंगे। मेंस में मैंने कोई आंसर नहीं लिखा तो आई एम गारंटिंग खुद को कि मेरे 0 नंबर आएंगे। इंटरव्यू में आपने सारे आंसर में बोल दिया ना कि सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी मैम आई डोंट नो, आपके 0 नंबर नहीं आएंगे। ट्रस्ट में, पूरी दुनिया में हर कोई नहीं कर सकता कि हर क्वेश्चन में बोल दे कि सॉरी सर आई डोंट नो। हर कोई कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता ही है कि ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, सारी नॉलेज झाड़ दूं, आज की नंबर ज्यादा आ जाए। कितनी डेप्थ में जाओगे आप? ऐसा यार चल रहा है 1 महीने से, डोनाल्ड ट्रंप हैं, ट्रेड डील है, वेनेजुएला है, रशिया यूक्रेन है। इतनी नॉलेज होनी चाहिए जितनी एक आम आदमी को होनी चाहिए। इतना तो हो ही जाता है। आप समाज में रह रहे हो, आप दोस्तों से डिस्कस करते होंगे, आप इस फील्ड में हो, इतना बहुत है। बहुत ज्यादा आप किसी भी टॉपिक के डिटेल में घुसोगे तो आप बाकी टॉपिक से उस टॉपिक पे टाइम डाइवर्ट कर रहे हो। उनको एक जनरलिस्ट चाहिए, एक स्पेशलिस्ट नहीं।
एक जर्नलिस्ट एक ऐसा ऑफिसर होता है, उसको कोई भी काम दे दो वो हैंडल कर पाए। कल को मुझे ऑफिस से कॉल आए कि जाओ ये मीटिंग करो, 5 मिनट में मीटिंग शुरू है, और वो टॉपिक हो लेट्स से सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो 5 मिनट में मुझे वो एक्ट भी पढ़ना है, फिर वो वीसी भी अटेंड करनी है, फिर आंसर भी करना है, ये भी बताना है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनी या नहीं, कब बनी, क्या बनी, एंड सो ऑन। तो वो मैं तभी कर सकता हूँ कि फर्स्ट थिंग मैं डरूं ना, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे दिमाग में ऑलरेडी हो, और एंड आई बिल्ड ऑन दैट, और जितने गिवन टाइम में मैं फटाफट पेज पलटूं। हम ऑफिस में ऐसे ही करते हैं, वी फायर फाइट ऑल द टाइम, और हम सिचुएशन को संभालते हैं, जितना हो सके बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आपको इंटरव्यू में भी यही करना है, क्योंकि आपको सीट पे भी यही करना है। बहुत ज्यादा किसी टॉपिक को डिटेल में मत करिए, उतना कीजिए जितना कर सकते हैं। तरुण, आपको कुछ पूछना है? शिव मोहन, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर दे। वेदांत, सर आई थिंक सबके डाउट एड्रेस हो चुके हैं। अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर दे। यस सर, डाउट है। हाँ, बोलिए। जी जी, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, जी। यस सर। सर मेरा डाउट था कि जैसे सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जी पूछ लिया कि आपके फादर हैं, वो इल है, एंड रात के 2 बजे दंगा हो रहा है, आपको जी प्रायोरिटी प्रायोरिटी करनी है। आपके फादर और आपके आसपास में कोई नहीं है। जी। मतलब आप जैसे मैंने मैंने एक एक सर हैं, उनसे एक क्वेश्चन किया था, उन्होंने ही मुझसे किया था। तो यही यही बोला मैंने उनको, ये बताया कि जैसे अगल बगल के जो होंगे अड़ोसी पड़ोसी, या फिर जो मेरे मतलब फैमिली के मेंबर्स हैं, मैं उनको कह दूंगा कि मेरे फादर को देख लें। तो कह रहे हैं नहीं, ये नहीं होगा। तो अच्छा, कि अवेलेबल नहीं है कोई भी आसपास। रात के टाइम में, और आपको वहां जाना ही पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ओके, तो आपने इसके अलावा भी कोई आंसर दिया? मैंने फिर दिया कि यही कि ऑनलाइन जैसे हो सकते हैं आजकल के टाइम में, तो ऑनलाइन डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, ये सारी चीजें अरेंज कराई जा सकती हैं। दैट्स अ गुड आंसर, दैट्स अ गुड वन। इसका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को दर्शाता है, दैट्स गुड। फिर उन्होंने क्या कहा? दैट्स नॉट गुड। हाँ, उन्होंने बोला कि आप अपने डिपार्टमेंट ट्रस्ट नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट को ट्रस्ट नहीं करते हैं? हाँ, मतलब उनका उनका कहने का मतलब था कि आप अपने डिपार्टमेंट में किसी और को, या फिर अगर मान लीजिए आपके फादर किसी और डिस्ट्रिक्ट में है तो वहां पे कर सकते हैं। ओके, आपके कोई समकक्ष हों, तो सर ऐसे देखो। सिचुएशन। जी, जैसे एक क्वेश्चन तो ये मुझे पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट एक वर्क प्लेस में, आपकी कोई हम्म। जूनियर है, उसका सीनियर उसको तंग कर रहा है, बट वो कंप्लेन नहीं करना चाह रही है। जो जी रिटर्न में कंप्लेन नहीं करना चाह रही है, बट आपको पता है कि उसने किया है, बट वो एफिशिएंट है। उस पे आप क्या कर सकते हैं? या फिर सर ऐसे ही जो क्वेश्चन होते हैं, आपको तो पता ही है, सिचुएशनल क्वेश्चन, इन सबको देखो, कैसे deal-। सिचुएशन क्वेश्चन को डील करने का बेस्ट तरीका ये है कि पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन, पुट योर सेल्फ इन दोज शूज। आप खुद सोचो कि अगर आप वहां होते, आप एसटीएम की चेयर पे हो, एक लड़की आपको कह रही है कि वो ऐसे ऐसे कर रहा है, बट मैं कंप्लेंट नहीं करना चाहती। आप एज्यूम कर लो खुद को आप एसटीएम हो, आप क्या करोगे? अब बताओ मुझे। सर पहले तो उसको आश्वासन देंगे कि उसकी बात लीक नहीं होगी, मतलब प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, एंड जी उसको रिटर्न में कंप्लेन देने के लिए उसको प्रोत्साहन करेंगे। और बाकी जो को एम्प्लॉयड हैं उनसे भी पता करेंगे, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको पता करने की कोशिश करेंगे कि सच में ये हो रहा है कि फॉल्स केस है। बाकी लोग से ओके, भी पता। लेट्स से आपकी इस इंक्वायरी में ये आता है कि शायद ये फॉल्स कंप्लेंट है, फिर आप क्या करोगे? फॉल्स केस है तो सर फिर। फॉल्स केस आपको लग रहा है, आपको जी। इनफॉर्मल इंक्वायरी आपने की, यू जी। थिंक इट्स अ फॉल्स केस, फिर आप क्या करोगे? फिर सर कन्फ्रंटेशन बचता है, और क्या बचेगा? या फिर उनका कन्फ्रंटेशन? डिपार्टमेंट, कन्फ्रंटेशन मीन्स? मतलब उनसे कहेंगे या तो आप रिटेन में हमको आप वो दीजिए, आपके ऐसे नहीं काम चलेगा, या तो इंक्वायरी बैठेगी आपके ऊपर। आप किसी के ऊपर अगर लांछन लगा रहे हो, तो या तो आपके ऊपर इंक्वायरी होगी, क्योंकि डिग्निटी के ऊपर सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि अगर मान लीजिए वो सच में हरास कर रहा हो एंड ये फॉल्स केस ना हो, तो लॉन्ग टर्म में वो इंसान
मतलब फायदे के अलावा क्षति पहुंचाएगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की छवि पे। देखो, बोर्ड को ना इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना बहुत अच्छा आंसर देने के चक्कर में। जैसे अभी आपने बोला कि फिर तो कन्फ्रंटेशन ही होगा। कन्फ्रंटेशन इज एन एक्सट्रीमली नेगेटिव वर्ड। जी जी इस वर्ड को आप इंटरव्यू में मत यूज करना। और जो आपने कहा कि इस लड़की ने उस लड़के की इमेज उछाल ली है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे एंड सो ऑन, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही जाता है। देखो, हमारे इंडिया में प्रैक्टिकली सोचो, ज्यादातर लड़कियां बाहर नहीं आती, आवाज नहीं उठाती। ये उठा रही है और कह रही है कि मैं बाहर नहीं आ सकती, तो शी इज अ प्रैक्टिकल गर्ल, है ना। जी और आपकी जूनियर है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अगर तो आप कंफर्म नहीं हो ना कि ये फॉल्स केस है, तो जी इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स मत यूज करो। और थोड़ा सा कंपैशनेट ग्राउंड्स पे सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करो। बोर्ड को ये लगना चाहिए कि आप शांति से ठीक ढंग से सोचते हैं और एकदम साइड नहीं लेते। साइड लेना समझ रहे हो, कि जी जी लड़के की साइड ले ली या लड़की की ले ली। आपने जो मुझे आंसर दिया ना, उससे मुझे ऐसा लगा कि अगर तो सच हुआ तो बिल्कुल लड़के की ऐसी की तैसी कर दूंगा, और बिल्कुल झूठ हुआ तो लड़की की ऐसी की तैसी कर दूंगा। ऐसी फील आई मुझे। जी। तो तो दिस इज नॉट। नहीं, जैसे आपने कहा कि जैसे इनफॉर्मल इंक्वायरी करी एंड पता लग गया कि लड़की गलत है। मैंने क्वेश्चन ध्यान से सुनो, जी जी बोर्ड का ना, मैंने ये पूछा था कि आपको ऐसा लगता है इनफॉर्मल इंक्वायरी के बाद कि शायद ये फॉल्स केस हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि ये फॉल्स केस है। आपको क्वेश्चन तो याद है? ये नहीं तो मेरा गलती है। चलो, कृष्णा। जी। जी क्वेश्चन, लिसन टू द क्वेश्चन कामली, जी 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 बी कंपोज्ड, थोड़ा सा टाइम लो। डोंट आंसर। वो मैं कह रहा था ना आपको कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट किए उतने नंबर आ गए, मेंस के जितने आंसर अटेम्प्ट किए उतने नंबर आ गए। दिस इज नॉट अ बजर राउंड। अगर जी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप ये भी कह सकते हो कि सॉरी सर आई डोंट नो। वैसे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। सिचुएशनल क्वेश्चन में आप खुद को उस सिचुएशन में डाल के देखो। आप खुद को एसटीएम भी रख के देखो, आप खुद उस लड़की के को भी रख के देखो, खुद को मानो कि आप वो लड़की हो, आप खुद को वो हैरेसर भी मान के देखो। फिर आप क्या करते हो उन तीनों सिचुएशंस में, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच। सिचुएशनल क्वेश्चंस में द बेस्ट थिंग इज, assume you are sitting on the chair of the STM when you are being asked this question। आपने जो शुरू में बताया ना कि मैं उस लड़की को कन्विंस करूंगा कि उसका नाम बाहर नहीं आएगा, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, हम आपको सुरक्षित एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, अगर ये बात आपकी सच निकली उसको सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा आंसर था। जी उसके बाद आपके आंसर थोड़े डाउनहिल चले गए। जी। जी। सर दो तीन। नेक्स्ट कैंडिडेट। हाँ, संतोष। जी। संतोष। कोई, प्रभाकर। नहीं। साक्षी, आप डाउट पूछ लो। जी सर। हाँ, पूछिए। जी जी। सर प्रभाकर। जी बताइए प्रभाकर जी। सर एक ये डाउट है कि सॉरी ये बैकग्राउंड थोड़ा दूसरा लग गया है, एक कोई मिनट। बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए बताइए प्लीज। सर ये एक डाउट था कि जैसे बियर्ड मतलब फॉर एग्जांपल बियर्ड और मुस्टैच है, तो इसको पूरा रिमूव करना अनिवार्य है या नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, किया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे जो पिछले डीसी सर थे, दे हैड बियर्ड एंड मस्टच। कोई ऐसा पर्सनालिटी का वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। दे जी। आर ट्राइंग टू जज यू, नॉट योर लुक्स। अगर उन्हें लुक्स चाहिए होते तो वो डायरेक्ट बॉलीवुड को कांटेक्ट करते हैं। ओके, मतलब सर ये कंपल्सन तो नहीं है ना कि मतलब बियर्ड नहीं और नहीं, मुस्टैच कुछ नहीं रिमूव कुछ नहीं करके ही कुछ है? नहीं। और सर कॉन्फिडेंस दूसरा। रखो। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है बियर्ड मस्टैच में, आप जाओ प्लीज। सोसाइटी के लोग ऐसा करते हैं। उनको क्या चाहिए कि सोसाइटी में से कुछ ऐसा बच्चे हम सिलेक्ट कर लें जो कल को लीड कर सकें देश को। दैट्स इट। कुछ सर ऐसा एक और। टैटू, टैटू वगैरह अगर है तो वो थोड़ा फंकी नहीं। लगता है, ज्यादातर लोगों के नहीं होता है। मैं बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी बता रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए कि टैटू को हाइड कर सकें। अगर वो नहीं हाइड हो सकता देन देयर इज नथिंग यू कैन डू। जी। सर एक ये था सर, वर्तमान जैसे एक ये डाउट था कि उनके पास जैसे हमारी पास उनके पास जानकारी क्या क्या जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एजुकेशन के बैकग्राउंड। ये आपको, मेरे इंटरव्यूज थोड़े पहले हुए थे यूपी के, तो जहाँ तक मुझे याद है उनको मेरा नाम नहीं पता था, ना मेरी स्टेट पता थी। मैं अंदर गया तो हिंदी में ही मोस्टली मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं क्योंकि यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ा हूँ, तो आई वाज आंसरिंग इन हिंदी, इन इंग्लिश। दैट वाज आल्सो अ मिस्टेक। दे डिडंट टेक इट वेरी सीरियसली दो। दे रियलाइज्ड कि शायद ये यूपी से नहीं है, बाहर से है।
बट इंटरव्यू वेंट ओके। और जानकारी के बारे में इट्स वेरीज अलॉट। जो मेरा हरियाणा सिविल सर्विस का इंटरव्यू था जिससे मेरी सिलेक्शन हुई है, उसमें उनके पास कोई भी जानकारी नहीं थी मेरी, मैं कौन सी स्टेट से हूँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हूँ, कहाँ से मैंने टेंथ की, कहाँ से मैंने प्लस टू की, क्योंकि ये सारी जानकारी उनको ये बता देती है कि मैं हरियाणा से हूँ या नहीं। तो आई थिंक जैसा कि स्टेट सिविल सर्विस में ये चीज़ प्रचलन बढ़ रहा है एंड इट्स अ गुड थिंग, दे डोंट नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट यू। तो इस चीज़ को कुछ कैंडिडेट्स ऐसे सोचते हैं कि हम झूठ बोल देंगे कि हम यहाँ से हैं जबकि वहाँ से नहीं है। ऐसा हो सकता है आपका पूरा इंटरव्यू उसी चीज़ पे हो जाए, अच्छा बताओ प्रयागराज में ये क्या होता है, प्रयागराज में वो, प्रयागराज में ये। आप हो ही नहीं प्रयागराज से, आप सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर बोलते जाओगे, इट डजंट लुक गुड। सॉरी सर तब बोलना अच्छा लगता है जब आप ऐसे क्वेश्चन में बोल रहे हो जिसमें आपको बोलना चाहिए, बिकॉज यू जेन्युइनली डोंट नो एंड यू weren't supposed to know. if you were supposed to know and you आप कह रहे हो सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो बार बार, दैट डजंट लुक गुड। सर एक लास्ट और क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल जैसे जी मैं अभी करंटली मतलब जॉब में, तो वो जी तो ये पूछेंगे कि आप जॉब में कहाँ पास हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे मध्य प्रदेश में हूँ मैं, जी। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा अभी आप क्या कर रहे हैं, तो हम जैसे मैंने बताया कि ठीक है इस जॉब में मैं जैसे फॉरेस्ट में हूँ, हम्म। तो डिप्टी उस पद पे हूँ, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पास हो, तो वो उससे तो रिवील जैसे एक हो जाता है कि उसको फिर हमें बताना अनिवार्य है या ऐसे ही छोड़ दें कि मतलब इस जॉब में इस पद पे हूँ बस हो गया। देखो पहले आपको ना, जैसे हमारा हरियाणा का इंटरव्यू हुआ था और मेरा यूपी का भी इंटरव्यू हुआ था, उसमें वो बताते हैं एक बार कि आप क्या क्या बता सकते हो क्या क्या नहीं। अगर बाई चांस कोई पैनलिस्ट ये पूछ लेता है तो आप ये कह सकते हो कि हमें अभी ये बताया गया था कि हमें ये चीज़ नहीं बतानी है, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर आप हिंदी में पूछ रहे हो, या प्लीज गाइड मे आई टेल और नॉट, इंग्लिश में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, कोशिश ये करो कि अगर उन्होंने हिंदी में पूछा है तो आप हिंदी में ही आंसर करो, इंग्लिश में पूछा है तो इंग्लिश में। जहां और तक सर डाटा की बात है, क्या क्या शेयर करना है, वो आई थिंक आपको इंटरव्यू से पहले बताया जाएगा। ओके। और डोंट सर एज्यूम कि उनको पास नहीं होगा और मैं झूठ बोल दूंगा कि मैं यहाँ से हूँ या मैंने यहाँ से टेंथ की है। जी एज्यूम जी कि उनके पास होगा एंड डोंट ट्राई टू लाई, डोंट ट्राई टू ब्लफ। जी। और सर फॉर एग्जांपल जैसे मेरी ग्रेजुएशन हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और जी बीएससी मैथ ऑनर्स थी मैंने, बट जी आफ्टर जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन वगैरह करने के दौरान मेरा फिर जो फील्ड हो गया वो एमए ज्योग्राफी से मैंने किया। तो जी। इसमें क्या मतलब लूप होल या उसको कैसे मतलब मैनेज किया जाए, जैसे उनका ज़्यादा इंटेंसली जो क्वेश्चन होंगे तो वो ग्रेजुएशन बेस्ड होंगे अथवा मतलब जो हमने एमए किया हुआ है उसके थ्रू। एक यूपीएससी का इंटरव्यू मैं आपको बताता हूँ, उस कैंडिडेट ने अपनी हॉबीज ना भर दी पूरी, लास्ट तक पूरी। 200 वर्ड्स थे अवेलेबल तो 200 वर्ड्स लिख दिए, लास्ट में लिख दिया एटसेट्रा, हेल्पिंग द पुअर, हेल्पिंग द एल्डरली, डूइंग दिस एटसेट्रा। तो उन्होंने उनका उसका पूरा इंटरव्यू ना उस एटसेट्रा वर्ड पे ही हो गया कि इसका क्या मतलब है। तो यू डोंट नो, यू कांट अज्यूम कि किस चीज पे पूछा जाएगा। ऐसा हो सकता है एक ही टॉपिक पे हर चीज पूछ लें, ऐसा हो सकता है बिल्कुल ही बैलेंस्ड हो और हर चीज पे एक एक बंदा पूछे और फिर वो खत्म हो जाए। तो आप जी खुद से अपने मन में कोई प्रेमोनिशन ना लेके जाएं कि मुझसे तो यही पूछा जाएगा, मैं तो बीएससी इससे की, मैम मैं इससे की, तो बस मेरा इंटरव्यू तो। आप ऐसे ऐसे कैंडिडेट से मिल सकते हो, सोसाइटी में है, यूट्यूब पे हैं, आप देखने से लगता है कि कोई पर्सनैलिटी नहीं है, बट इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, यूपीएससी में आईएएस आईपीएस बने हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉरेन सर्विस के मेंबर्स हैं, आज इंडिया को लीड कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ना अपने मन में डाउट नहीं रखना कि यार मैं तो हकलाता हूँ, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, या मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ तो मुझे कब नंबर दिए जाएंगे, नॉट एट ऑल। मैंने आपको बताया ना, वो 30-35 ईयर से जज कर रहे हैं, वो जी आपको आपकी पर्सनैलिटी आपके थॉट प्रोसेस के लिए हायर कर रहे हैं। जी। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप जो मन से सोचते हो ना वही वहां बोल के आओ। जैसे गांधी जी ने कहा था ना कि हार्मनी इज व्हेन योर वट यू थिंक, वट यू डू, वट यू स्पीक इज इन मनसा वाचा हार्मनी। कर्म। हैप्पीनेस, जी जी, हैप्पीनेस इज व्हाट यू डू। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, वो तीनों हार्मनी में है, खुद से झूठ नहीं बोल रहे। तो सोच जी अपनी ऑलरेडी अच्छी रखो, जी महिलाओं जी। के बारे में, हिंदू मुस्लिम कास्ट वगैरह के बारे में सोच अच्छी रखो ऑलरेडी, तो आप अच्छे ऑफिसर भी बनोगे, उनको पसंद भी आओगे, एंड आप अच्छे लीडर भी होंगे। जी ऑलमोस्ट डाउट हो चुके हैं सबके, और अब मुझे लगता नहीं है किसी को कोई डाउट पूछना है। अगर कोई है तो पूछ सकता है, वरना हम सेशन को फिर खत्म करने जा रहे हैं।
सर एकेडमिक में कितना पढ़ना चाहिए सर? मेरा टाइम हो गया है 4 साल करीबन। सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है मैंने। मैं जब हरियाणा सिविल सर्विस जिससे सिलेक्शन हुई है ना, तो 10 इयर्स हो चुके थे 2013 की ग्रेजुएशन को। 2023 का इंटरव्यू था, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि कौन से ईयर में ग्रेजुएशन की थी, तो मैंने कहा 2013। तो कह रहे तब से क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैम यूपीएससी और ये स्टेट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कहते यही करते रहोगे? मैंने कहा मैम यही करता रहूंगा जब तक होता नहीं सिलेक्शन। तो बिल्कुल आप, हर हर किसी के ना अपने मन में ये रहता है कि यार मेरा तो गैप बहुत ज्यादा हो गया, यार मैं इतने साल से क्या कर रहा था, मैं क्या बोलूं, मेरे पास हॉबी में लिखने को कुछ नहीं है। अपने डैफ का तो जो आपने अब तक उनको डेटा दिया है ना, आपको नहीं, जैसे यूपीएससी में तो आपका डैफ आपके सामने आ जाता है, कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है, आई डोंट नो यूपी में कैसे होता है, कि आपने जो डेटा उनको प्रीलिम्स के फॉर्म भरने पे, मेंस के फॉर्म भरने पे, इंटरव्यू के फॉर्म भरने पे प्रोवाइड किया, आपको नहीं पता कि क्या वो उनके सामने होगा या नहीं होगा। तो आपने जो भी डाटा दिया था वो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके पास प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के होंगे, खास करके आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज, उनको अच्छे से कर लीजिए आप। उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है इंटरव्यू। अगर उनके पास कुछ भी नहीं होगा और वो डायरेक्ट ही आपसे पूछेंगे कि आपकी हॉबी क्या है, आप क्या करते हो फ्री टाइम में, तो यू हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू आंसर। अगेन डोंट लाई, जो करते हो वो बता दो। साक्षी, आप पूछ लो डाउट। सर, हेलो सर। हमारे जी जी, हेलो। जी साक्षी साक्षी पूछ रही है अभी, बाकी म्यूट कर लें। 2-3 बेसिक डाउट्स थे। जी जी, बताइए प्लीज। तो अगर बाय चांस बोर्ड मेंबर पूछता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जी तो मुझे लग रहा है कि जैसे कॉलेज लाइफ और मेरा जो स्कूल जर्नी रहा है उसमें बीइंग मेंबर ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी, मॉडल यूनाइटेड नेशन और स्टूडेंट यूनियन, ये 3 चीजें, क्योंकि सर ने पहले बोला था कि अगर आप इनको ऑप्शंस दे देते हो एक्सप्लोर करने के, तो वो उस डायरेक्शन में जाकर क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सर मुझे लगता है कि 3 चीजें मैं उनको ये ना लगे कि थोड़ा फ्लुएंसी के डायरेक्शन थोड़ा सा माइक अपने फेस के पास ले जाएंगे प्लीज जी। में। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर जो एक तो आपने मेरे पूछा कि मैं डिबेटिंग की मेंबर रही हूँ और यूनाइटेड नेशंस और, जी जी जी, स्टूडेंट उसके यूनियन बाद, का, जी, तो सर स्टूडेंट यूनियन। मुझे लगता है कि अगर मैंने ये बोला तो उनके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे थोड़ा पूछने के लिए, तो थोड़ा टाइम इस चीज में कंज्यूम हो जाएगा। बट एक तरफ मुझे ये लग रहा है कि वो इस चीज को फ्रॉन्टिंग की तरीके ना ले लें, तो नेगेटिव इमेज ना हो जाए। जी, एक कैंडिडेट थे यूपीएससी इंटरव्यू में, तो डैफ भरते टाइम उन्होंने अपनी हॉबी में लिखा रीडिंग नॉवेल्स ऑफ नोवेल नोएल हरारी। तो उन्होंने सिवियरली लिमिट कर लिए क्वेश्चंस जो बोर्ड मेंबर्स पूछ सकते थे। ये बोर्ड मेंबर्स भी रियलाइज करते हैं कि यू आर ट्राइंग टू बी अ लिटिल बिट स्मार्ट। बहुत ज्यादा मार्क्स इसमें नहीं डिडक्ट होते हैं, बट अगर वो आप उनको ऐसा टॉपिक दे रहे हो जिससे वो पूछ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो यही सोचेंगे कि "हम्म, समझ रहे हो ये जो हमारे मन में आ जाता है ना। आप खुद को ही एक पैनलिस्ट समझो, खुद का इंटरव्यू आप रिकॉर्ड कर लो और उसको वापस प्लेबैक करो। वुड यू हैव सिलेक्टेड योरसेल्फ? क्या आपने खुद को चुना होता फॉर द पोस्ट ऑफ एसटीएम, फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी? इफ द आंसर इज नो, देयर इज समथिंग लैकिंग। उसको ठीक किया जा सकता है। उसको स्ट्रेस नहीं लेना, उसको नेगेटिव नहीं लेना, और ये नहीं सोचना कि ये मेरी पर्सनैलिटी का बचपन से हिस्सा था तो अब मैं इसको ठीक नहीं कर सकता हूँ। एज वो कैंडिडेट ने बोला कि आई वॉज, मैं लेजी हूँ, क्या मैं ये बता दूं? लेजी हर कोई होता है। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर की सीट पे आते हो, आपको खुद रियलाइज होता है योर पावर, योर प्रेस्टीज, आप क्या अथॉरिटी होल्ड करते हो। तो अगर, जैसा कि मैंने कहा कि अगर अभी मुझे कॉल आ जाए, आई विल गो, आई वोंट रिफ्यूज, आई कांट रिफ्यूज। जी। तो बहुत ज्यादा ओपन एंडेड भी हॉबी मत दो कि आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दो। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी मत करो कि बोर्ड मेंबर्स विल बी लाइक क्या पूछे यार इससे। तो ये मतलब हॉबीज नहीं थी, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्कूल की और कॉलेज की, तो मैं इसमें क्या कहीं कर दूं, मतलब इसमें मॉडल यूनाइटेड नेशंस हटा दूं। क्या आप उस टॉपिक को डिफेंड कर सकते हो? ये चीज सोचो, जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे तो वो यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूछेंगे, आपके मॉडल के बारे में पूछेंगे, आजकल जो चल रहा है। आप करंट अफेयर्स से तो सभी के सभी एब्रीस्ट रहते ही हैं, तो आपको पता है कि क्या चल रहा है, आप बता सकते हो, तो इट्स ओके। आई डोंट थिंक कुछ नेगेटिव हो सकता है।
अगर आपको लग रहा है कि आप डिफेंड नहीं कर सकते उस टॉपिक को, इट्स टू ब्रॉड, आप नैरो कर सकते हो या एलिमिनेट कर सकते हो। तो सर, तो लास्ट डाउट है कि जी। अगर थोड़ा सा नर्वसनेस है और बोर्ड मेंबर्स थोड़ा सा प्रेशर बनाने का ट्राई कर रहे हैं, अगर वो नहीं भी बना रहे, थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है इंटरव्यू के बीच में, तो कैसे खुद को हैंडल करना, थोड़ा नर्वस ना हो, उस चीज का थोड़ा सा गाइड कर जब मैं आपको पर प्रैक्टिकली बताता हूँ, जब यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ तो मैंने आपको भी बताया ना कि यूपीएससी में सेंटर में बिल्डिंग होती है, वहां आपको बिठाते हैं, फिर लॉन क्रॉस करके आप उस बिल्डिंग में जाते हो। तो जो वो सेंटर में आपको बिठा देते हैं ना, तो शुरू में बताते नहीं है किसका बोर्ड है, फिर एक एक करके आपकी टेबल पे से एक एक बच्चा जाता रहता है, वो टेबल एक बोर्ड का होता है। ये पर्सन कि इन 6 का इंटरव्यू ये यूपीएससी का मेंबर लेगा, हु विल बी द चेयर पर्सन ऑफ योर इंटरव्यू बोर्ड। दैट पर्सन इज अ मेंबर ऑफ इंटरव्यू बट चेयर पर्सन ऑफ योर इंटरव्यू बोर्ड। तो एक एक कैंडिडेट जाता रहता है, जब वो आपको लेके जा रहे होते हैं तब आपको पता चलता है आपका बोर्ड कौन सा है। तो उस यूपीएससी मेंबर की नेम प्लेट के का जो ऑफिस होता है उसके बाहर आपको बिठा देते हैं और आपको कहते हैं यहाँ वेट करो, पिछले का इंटरव्यू चल रहा है। तो जब आपका नंबर आता है तो एक घंटी बजती है अंदर से, पी 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 पी। हमारे ऑफिस में भी है, मैं अपने पीएन को उसी से बुलाता हूँ। मैं भी कुछ इंटरव्यूज लिए हैं जॉब्स के, कॉन्ट्रेक्चुअल भी। तो हम ऐसे ही करते हैं कि पीएन्स वगैरह से ऐसे पीपीपी वो घंटी मार के बुलाते हैं। तो जब वो घंटी बजी फर्स्ट टाइम, मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू यूपीएससी का आईएएस का ही था। तो जब वो घंटी बजी, माय हार्ट स्टार्टेड रेसिंग, पसीना आ गया एंड पता नहीं था क्या करना है। अंदर गए और इट वाज, जो मैंने आपको बताया ना अभी कि ब्लंडर हो गया, उस ब्लंडर का इस पसीने से कोई लेना देना नहीं था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। वो हर किसी के साथ होता है नर्वसनेस, इट्स गुड, इट शोज योर सीरियसनेस। अगर आपको उस घंटी बजने पे जरा सा भी कुछ फील नहीं हो रहा, इट मीन्स यू आर टेकिंग दिस इंटरव्यू वेरी लाइटली। दैट्स बैड, दैट्स वेरी बैड। नर्वसनेस हर कैंडिडेट में होती है। कभी भी लाइफ में भी ना, इंटरव्यू का छोड़ो, खुद को कभी किसी से बहुत कम मत आंको कि ये तो बचपन से ही बड़ा तेज था, पढ़ने में अच्छा था। ऐसे ऐसे बंदे आईएएस आईपीएस बने हैं जो 10th बेयरली पास कर पाए। ठीक है। तो कभी भी लाइफ में ना खुद को कम नहीं आंकना कि मैं किसी से कम हूं, मुझे कम आता है, बाकी बच्चे ये 6 साल से पढ़ रहा है, 10 साल से पढ़ रहा है, रोज 14 घंटे पढ़ता है। तो क्या हो गया, कुछ 18 घंटे भी पढ़ रहा है तो वो सो ही नहीं रहा है, उसकी एफिशिएंसी नहीं आ रही। 18 घंटे किताब सामने खुली है, मन में कुछ और चल रहा है, वो इफेक्टिवली 2-3 घंटे ही पढ़ रहा है। आई एम बेटर देन हिम। डोंट बी वेरी नर्वस, बी नर्वस, डोंट बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड। जब आप, वो घंटी बजेगी, आपको पीएन अंदर लेके जाएगा, आपको पता नहीं होगा। जब मैंने गेट खोला तो मुझे नहीं पता था कि वो इंटरव्यू पैनल कहाँ बैठा है और मुझे कहाँ बैठना है। वो कमरा इतना बड़ा था और आगे जाके लॉबी सी थी और वो साइड में बैठे थे, तो मुझे यही नहीं पता था। अब मैं अगर गेट खोलते ही बोल देता गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम्स, और वो थे ही नहीं आगे, कितना बैड इंप्रेशन जाता। तो नर्वसनेस इट्स गुड, थोड़ा सा हैंडल करो। अनप्रिडिक्टेबल सा होगा आपके लिए, नई एनवायरनमेंट होगी, नई बिल्डिंग होगी। अगर आपने पहले से इंटरव्यू दिया है, थोड़ा बहुत आपके लिए हो सकता है कि आपको नॉलेज हो, बट अदरवाइज वो कहाँ बैठे हो, किस साइड आपकी चेयर हो, खुलते ही वो आपको देखें, या वो साइड में बैठे होंगे एंड दे वोंट पे अटेंशन, और आपको जाके चेयर पे बैठना है, फिर ग्रीट करना है। चेयर पे तभी बैठें जब अलाउ किया जाए। सर एक दो डाउट जी। और हैं। जी। प्रीति मैम आप पूछ लीजिए, क्या पूछना है आपको? हेलो सर, हाय। जी हेलो। सर, जैसे हमें इंट्रोडक्शन में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, एज इन अपना नाम नहीं जी। बता सकते हैं और लाइक अपना स्टेट नहीं बता सकते हैं, राइट? तो इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ही ये बताना, लाइक एक ग्रेजुएशन हो जाएगा कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद क्या मैं ये बता सकती हूँ कि मैं करंटली कहाँ वर्किंग हूँ, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वेयर आई एम टीचिंग। और ये बेसिकली यूपी में ही है, उत्तर नहीं, प्रदेश में? नहीं नहीं, हरियाणा में है। बेसिकली एवरीथिंग इज हरियाणा, आई एम हरियाणा बेस्ड, ओके। क्योंकि वहां मुझे से नहीं मेरी लगता, कहीं ना अगर कहीं। अगर आपको इंटरव्यू में पहले ही बता रहे हैं कि आप अपना पर्सनली कुछ मत बताओ, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसमें 99% चांस है कि कुछ ना कुछ बच्चा ऐसा बता देगा जिससे आप कुछ ना कुछ उसके बारे में प्रेमोनिशन कुछ सेट कर पाओ कुछ अपने मन में कि ये यहाँ से हो सकता है या यहाँ से हो सकता है। तो आई थिंक दिस विल बी अवॉइडेड। मेरे एचसीएस इंटरव्यू में उन्होंने स्पेसिफिक पूछा, आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में की, आपने ग्रेजुएशन कौन से ईयर में की, बिकॉज वी वर प्रीवियसली इंस्ट्रक्टेड कि कुछ नहीं पर्सनल बताना है। तो जब मैं कुछ बोलने भी वाला था तो उन्होंने पहले ही टोक दिया कि आप ये मत बताना, बस ये बताना।
सर तो आई पॉइंट डोंट इज नो। यहाँ पर हरियाणा में क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, राइट, बट जी। यहाँ पर बस ये है कि वी डोंट हैव टू रिवील द नेम, राइट, और वो अगर जाते ओके। ही हमसे ये कहें कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट साइटिंग योर नेम, तो हमारे जी। पास ये तो लिबर्टी है कि हम ग्रेजुएशन, तो हर कोई बताएगा कि मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की है, ये की है। उसके बाद आई कैन डायरेक्टली स्विच टू दी हॉबीज ऑल्सो, कि ये मेरी हॉबी है, बट दैट वुड बी वेरी कंसाइज। तो इज इट फाइन? बिकॉज अगर मैंने ये भी बताया कि मैं एक टीचर हूँ, तो फिर वो सारा वहां चला जाएगा कि आप क्या पढ़ाते हो, फिर देखो, बहुत वाइडर। आप ये गैस करने की कोशिश मत करो कि वो कहाँ चला जाएगा, और कहीं भी जा रहा है तो उसे संभाल लो। कल को एसडीएम की पोस्ट पे बैठोगे, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कैसे संभालोगे? आप क्यों डर रहे हो? हाँ, यहाँ बस चला जाएगा, वहां चला एंटिसिपेशन। जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ना एंटिसिपेशन। इंटरव्यू को खुद डायरेक्शन देने की कोशिश मत करो। आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू ले नहीं रहे हो, तो बिल्कुल फ्री माइंड से जाओ। कुछ भी पूछा जा सकता है और पूछने दो उनको। डोंट बी, मतलब कि मैं ये नहीं बताऊंगी, मैं इसमें सॉरी सर आई डोंट नो बोल देती हूँ, सॉरी मैम आई डोंट नो बोल देती हूँ, ये दूसरी साइड चला जाएगा इंटरव्यू। जरूरी नहीं है। तो और डरो भी मत बिल्कुल कि ये इस साइड में पूछ लेंगे। अगर आपको गारंटेड पता है कि सिर्फ डायरेक्शन ये है कि आपका नाम नहीं बताना है, बाकी कुछ भी बता सकते हो, तो नाम नहीं बताना है तो आई थिंक फादर मदर नेम कुछ भी नहीं बता सकते, उसमें भी सर नेम वगैरह सब होता है। तो इसके अलावा आप सब कुछ बता सकते हो, तो आप खुल के बताओ, डरो मत, जो है उस पर प्रिपेयर करके जाओ। इंटरव्यू को डायरेक्शन देने की कोशिश मत करो, डायरेक्शन लेस हो जाता है इंटरव्यू से। उनको फील भी करने दो कमांड में है वो, और वो हैं भी कमांड में। जी। सर एक थैंक हैंड यू। रेज और है। जी जी, कोई नहीं, 10 हाँ, हूँ, नो इश्यूज। संतोष। हाँ संतोष, पूछ लीजिए अपने डाउट। जी सर, आवाज आ रही है सर? जी जी जी। सर हम एक बार इंटरव्यू दिए हैं, तो सर वहाँ हम रूम में गए तो हमको थोड़ा हेजिटेट हो रहा था सर। और हर किसी हेजिटेट को के होता साथ है, वहाँ हर वहाँ किसी को होता लाइटिंग है। इतनी थी सर, वहाँ जी। लाइटिंग इतनी थी कि हमको कुछ देर बाद, माने 10 मिनट बाद कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन लकीली उसी समय लाइट चली गई, तो माने उतने में वो हो गया। नहीं तो हमको ये लग रहा था अब कुछ अरे समय बाद। आपकी तो अभी लाइट ऑन करो, आप पहले कैमरा ऑन करो। अरे आप तो खुश हो जाओ, भगवान आपके साथ है। आपके तो 100 में से 100, 70 में से 70 आने वाले हैं। आपको लाइट से इशू था, भगवान ने लाइट गायब कर दी। इससे ज्यादा और जी क्या सर। चाहिए आपको? आप तो जी जी बिल्कुल जी खुश सर। होके जाओ, यू आर द टॉपर इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू मार्क्स एटलीस्ट। जी जी सर। ये जो और जैसे सिचुएशन आपने बताई ना, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है जो हमारी लाइफ में भी रहती है। कल को मुझे कह दें कि इस गांव में जाओ, लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, मुझे क्या पता वहां पर क्या होगा। ऐसा हो सकता है मुझ पर अटैक भी हो जाए, ऐसा हो सकता है लोग ऑलरेडी शांत से हों। तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ऐसा होगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा होगा तो मैं ऐसे कर दूंगा। मैं अपने दिमाग लगाऊंगा, सीनियर से पूछूंगा, गाइडेंस लूंगा। जब तक मैं उस कार में ट्रैवल कर रहा हूँ उस डेस्टिनेशन तक, तो मैं अपने एसडीएम फ्रेंड से पूछ लूंगा, सीनियर से, कि आपने इस सिचुएशन में क्या किया था, इसमें क्या किया था, ऐसे करना हो तो ऐसे करना हो। वो बता देंगे कि इसकी हेल्प लो, ये मौजिज व्यक्ति हैं, दीज आर वीआईपीज, उनकी ये सुनते हैं, ऐसे एंड सो ऑन। सिचुएशन हैंडल इस तरह से की जाती है। बहुत ज्यादा लाइट से इशू हो रहा है तो आप उन्हें कह भी सकते हो कि सर थोड़ा सा लाइट से इशू है, थोड़ा सा लाइट अगर कम हो जाए तो। जी ज्यादातर सर, जी सर, कैंडिडेट जी ऐसा सर। कहते भी नहीं है। जैसे जी सर उन्होंने एक हमसे क्वेश्चन किया था कि नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहते हैं, इजिप्ट का जी गुण जी जी जी। क्यों? तो वाई इज हमने नाइल उनको कॉल्ड द बताया गिफ्ट इस। ऑफ इजिप्ट? जी जी हाँ जी जी सर। तो जी हमने उनको क्वेश्चन बताया कि ये एग्रीकल्चर और एरिगेशन, तो वो बोले और बताइए इसके बारे में। तो जी हमने कही इससे फर्टाइल लैंड हो जाती है, जी फर्टाइल लैंड हो जाती है। तो बताए और भी बताइए और लगाइए। तो फिर जी। हमको और फिर कुछ समझ में नहीं आए, तो हमने बता दिया कि सॉरी सर, अब इसके आगे नहीं बता सकते। हाँ ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है आपका, डाउट क्या है आपको? नहीं तो इसमें और जैसे क्या वो पूछना चाह रहे थे हमसे इसके बारे देखो, इंटरव्यू पैनलिस्ट भी है तो इंसान ही। यू डोंट में। जी नो सर। कि कहाँ तक घुसना चाहे, और मजाक में घुस रहा है,
या कुछ सीरियस आपका पर्सनैलिटी फैसेट जानना चाहता है, यू डोंट नो। आप बस उतना बताओ जितना आपको पता है, उसके बाद सॉरी सर आई डोंट नो। बहुत ज्यादा गैस करने की कोशिश मत करो कि क्या जानना चाह रहा है मेरे बारे में, क्यों इतना पूछ रहा है, बाकियों से भी पूछ रहा था क्या, जो पहले इंटरव्यू दे के कल परसों उनसे तो पूछा नहीं, तो मेरे साथ ग्रिलिंग क्यों हो रही है। इंटरव्यू में खुद से वो क्वेश्चन मत करो, वो क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप, क्वेश्चन मत करो खुद को। इंटरव्यू के बीच में जज मत करो कि मेरे पिछले आंसर में ऐसा होगा, इतने नंबर मिलेंगे मुझे, कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। मतलब थिंक ऑफ इट एज अ कन्वर्सेशन विद ओल्ड मैन सिंपली। जी। और लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे हम्म। हमने ग्रेजुएशन यूपी से किया और जी। पोस्ट ग्रेजुएशन एमपी से किया, तो जी। उन्होंने पूछा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया, तो हमने बताया एमपी से, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से की। जी। तो हमने महसूस किया कि ये समझे कि का नाम से कि ये बाहर से एमपी से, माने अदर स्टेट से हैं। तो फिर हमने उनको अपना पर्सनल डिस्ट्रिक्ट बता दिया कि हम झांसी से, एक्चुअली हमारा मूल निवास झांसी पड़ता है। ठीक है, ठीक तो है, फिर ठीक वो कह रहे, हमने कहा इन नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हमने मूल डिस्ट्रिक्ट बता दिया था। है। देखो आप झांसी से हो और काफी हद तक एमपी में घुस चुका है। तो जी आपने बता सर। दिया। क्या आपको पहले ये डायरेक्शन दी गई थी कि आपने अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं बताना है? क्या आपको ये कहा गया था कि आपने नहीं हाँ बताना है कि आप झांसी से हो? हाँ, उसमें हमको नहीं, उन्होंने ये बताया था कि नाम अपना नहीं बताइए। हाँ, तो बस फिर कोई इशू नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आपने बता दिया तो कोई इशू नहीं है। अगर उन्होंने पहले से हाँ, बताया था आपको कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं बताना है, आपको नहीं पता इस बार इंटरव्यू में क्या डायरेक्शन दे वो, ये जरूरी नहीं है ना नहीं पिछले होम साल वाली ही डिस्ट्रिक्ट चले। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ नहीं। कि इस बार जब इंटरव्यू होगा तो आपको नहीं पता आपको क्या डायरेक्शन दी जाएगी, तो जो डायरेक्शन दी गई है उसे फॉलो करें। अगर एक डायरेक्शन यस नहीं आप सिंपल फॉलो कर पा रहे तो वो इट लुक्स बैड कि आप कल को कैसे काम करोगे सीट पे। जी सर। एनी अदर डाउट्स? कितने भी हो पूछिए प्लीज, कोई इशू नहीं है। सर अब मुझे लग नहीं रहा है किसी सर को। हेलो सर। जी जी, अरे यार। कोई बात नहीं, लाइट चली गई, आवाज आ रही है। कृष्णा जी बताइए। सर मेरा डाउट था कि सर जैसे हॉबी में मैंने ये सोचा था कि जैसे मैं रेगुलर जॉगिंग करता हूँ, वॉकिंग स्ट्रेस फ्री करता है ये माइंड को, एंड स्टेमिना जी। बढ़ाता है, एंड जी, रेगुलर वर्क में हेल्प करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। तो ये फिटनेस एंड मतलब जॉगिंग वगैरह बता सकते हैं हॉबी में? बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने बताई भी थी और मैं करता भी हूँ। और अभी एक लड़की ने कहा था कि वो डिबेटिंग क्लब की मेंबर थी, मैं भी था। उन्होंने कहा था कि वो थोड़ा पॉलिटिक्स साइड भी जुड़ी हुई थी, मैं भी था आफ्टर माय कॉलेज। तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। पॉलिटिक्स मतलब ऐसे मत बताइए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। पॉलिटिक्स यानी कि आप ऑफिस में कुछ, स्कूल में, कॉलेज में कुछ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सिलेक्ट वगैरह हुए हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो कि आपने बताया कि जॉगिंग वगैरह है, अच्छी चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगी, आप हेल्दी रहेंगे, एक्टिव माइंड रहेगा। वो मैं अभी भी करता हूँ और पहले भी करता था। इट्स अ गुड थिंग, कोई इशू नहीं है। थैंक यू। जी। ये जो हॉबीज है ना आपकी, इस बारे में अच्छे से डीप स्टडी करके जाइए। जैसे आप कह रहे हो कि आप जॉगिंग करते हो, आप वॉकिंग करते हो, व्हाट इज द डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इस दुनिया के फेमस वॉकर्स होंगे, जॉगर्स होंगे जो करते होंगे, इंडिया के होंगे, यूपी के होंगे। ये सब प्रोबेबल सिंपल से क्वेश्चन है जो दिमाग में आ जाते हैं कि अच्छा, अगर आप इंटरव्यू ले रहे होते और आपको कोई बच्चा बोलता कि मुझे ये करना पसंद है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि उसने सच में किया भी है या नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा। और आप खुद जानना भी चाहते हो उसके बारे में। किसी ने कोई नई सी हॉबी बता दी, मुझे ये करना पसंद है, तो आप जानना चाहोगे अच्छा ये क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन करता है इस दुनिया में, फेमस कौन है, एंड सो ऑन। अच्छा सर, अगर हॉबी पूछे तो क्यों नॉर्मली ये बता देना है कि उसके साथ में ये मतलब एडवर्ब भी मतलब हम जोड़ सकते हैं, मतलब उसके आगे भी कि सर दिस दिस इज माय हॉबी एंड आई हैव गेन्ड अराउंड 20 kgs बिकॉज ऑफ डूइंग दिस हॉबी। आपने गेन किया है वेट बिकॉज ऑफ दिस हॉबी? सर आई वाज अराउंड 54 एंड आई हैव गेन्ड अराउंड 20 kgs।
नेटवर्क इशू हुआ है क्या फिर दोबारा? आपका। हेलो। हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है। आपको क्वेश्चन समझ आया देव सर इनका? सर मुझे लगता है ये बोला था कि मैंने ऐसी हॉबी परस्यू की है जिससे मेरा 20 केजी वेट गेन हुआ है, ऐसा कुछ बोला था। पर इन्होंने तो जॉगिंग वॉकिंग बताया था ना, उससे गेन कैसे हो वॉकिंग गया? वॉकिंग फिटनेस बताया था सर। जी, जॉगिंग वॉकिंग फिटनेस से आपका वेट गेन हो गया, आप ये कह रहे हो? जी 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 सर। कैसे गेन हो गया मतलब? फिटनेस में सर एक्सरसाइज वगैरह करने से मेरा गेन हुआ, जिम वगैरह करी थी। मतलब मसल बिल्डिंग की है आपने, प्रोटीन्स नहीं वगैरह लिए हैं? नहीं, प्रोटीन वगैरह नहीं, नेचुरली करा था। ओके। तो नेचुरली फिर 5 से 7। जी देखो, अब जैसे मुझे इस चीज में डाउट सा हो गया कि यार जो वॉकिंग जॉगिंग करके इनका वेट गेन हो गया, तो ये डाउट उनके मन में ना आए तो पहले ही आप बता दो कि मैंने ऐसे ऐसे करके, मैं थोड़ा पतला सा था, मेरा वेट इतना था, मैंने जो वॉकिंग जॉगिंग की, ताकि उनको वो कंफ्यूज से ना हो जाएं। नहीं, वही मैं मैं भी पूछा हो था कि गया था थोड़ा सा। वही मैं पूछा था कि जी। सर इसके साथ ये जोड़े की केवल सिंपल उतना ही बता दे खत्म। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जो बताना चाहते हो बताओ, जिस डायरेक्शन में आप इंटरव्यू को लेना चाहते हैं कम से कम ट्राई तो करो, जी जिसको जी आप अच्छे से हैंडल कर पाओ, जो क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए हैं ये बताओ, बाकी उनकी मर्जी है वो क्या पूछना चाहें। जी आप यूपीएससी और यूपी की इंटरव्यू की डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते, बट ट्राई तो कर सकते हो उस डायरेक्शन में लेके जाने की। जी सर। जी। थैंक यू सर। वेलकम जी। कोई और डाउट है किसी को? हम्म, सर ऑलमोस्ट डाउन, सबके डाउट सॉल्व हो गए हैं। और आपके सर एक्सपीरियंस इतने इंसाइटफुल थे कि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। जी। तो मैं ये देखो, कहूँगा, हाँ सर। देखो फर्स्ट थिंग तो बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि स्मार्ट मत प्ले करना प्लीज। जो स्मार्ट प्ले करता है ना वो बाद में रोता ही है कि यार मुझे इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए, फिर सोचता है कि मेरा तो अच्छा हुआ था, मैंने तो सारे आंसर दिए थे। इंटरव्यू में वो सारे आंसर देने के लिए नहीं बुला रहे, वो प्रीलिम्स की तरह आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर शीट नहीं रख रहे कि एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, बता दो। वो पर्सनैलिटी, अगर आप कल को सपोज किसी पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाते हो और आप मिसगाइड कर देते हो अपने सीनियर को, तो रिपरकशंस कैन बी ड्रास्टिक। समझ रहे हो? आप कल को डिफेंस सेक्रेटरी हो इंडिया के आईएएस बनने के बाद, और आपसे कोई पूछता है आपके सीनियर कि क्या हमारा दुश्मन देश न्यूक्लियर अटैक को रेडी हो रहा है, आप कह दो हाँ हो रहा है, तो आप समझ पा रहे हो व्हाट विल हैपन। मतलब ग्लोबल रिपरकशंस हैं इस चीज के। तो डोंट ट्राई टू गेस, बी रिलैक्स, डोंट ट्राई टू प्ले स्मार्ट, बैकअप रखो, खुश खुश जाओ। आप अच्छी हिंदी नहीं बोलते, आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती, आपकी शक्ल ठीक नहीं है, आप सुंदर नहीं हो, ये सब चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छे कैंडिडेट्स को, जो आपको लगता हो अच्छे हैं, नंबर नहीं दिए गए हैं, और जो जिन कैंडिडेट्स को आप देख के लगो कि यार ये क्या मतलब इसको ले लिया यार, वो उसको बहुत अच्छे नंबर दिए क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। वो सीट पे बैठता तो जस्टिस करता, वो सीट पे बैठता। अल्टीमेटली हाफ एन आवर में आपकी सारी पर्सनैलिटी के सारे फेसेट्स नहीं देखे जा सकते। ऐसा हो सकता है बहुत अच्छे नंबर आ जाएं जबकि नहीं आने चाहिए थे किसी कैंडिडेट के, ऐसा हो सकता है बहुत बुरे नंबर आ जाए, नहीं आने चाहिए थे। मैटर ऑफ लक हर एग्जाम में रहता है। आप प्रीलिम्स में गए, मेंस में गए, जो क्वेश्चन आपने किए वही आ गए, आपने 20% सिलेबस किया उसी में से पेपर आ गया, आपने 80% सिलेबस किया और बाकी 20% में से आ गया, आप फेल हो गए। इट्स अ मैटर ऑफ लक, वो हर एग्जाम में रहता ही है, इंटरव्यू में भी रहेगा। कुछ भी अपने मन में डाउट्स वगैरह मत रखो, ना अपने बारे में ना बोर्ड के बारे में, ये नंबर नहीं देता, ये वो फलाना, मतलब बहुत सारे चलते रहते हैं नेट पे। आजकल तो बढ़ चुका होगा, थैंकफुली मेरा हो चुका है और मैं इससे पार हो चुका हूँ। आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, आई कांट इवन इमेजिन। जी। सर एनी अदर? सर जी। मैंने दोनों फेस दिखाए हैं अभी बच्चों को कि मतलब कोई जल्दी सेलेक्ट हो रहा है, कोई लेट सेलेक्ट हो रहा है। तो आप लोग ना इस चीज से सीख लेना कि बहुत सारे टेंशन, डिप्रेशन इसके शिकार हो जाते हैं, तो वो नहीं होना है, पार्ट एंड पार्सल मानना और अच्छे से बिल्कुल। इंटरव्यू देना है। बाकी कोई भी हम्म। नीड हो, आपको कोई भी जरूरत हो तो सर अवेलेबल रहेंगे, और सेशन करा लेंगे बिल्कुल। सबके। ठीक है, जिसको भी जी। एंजाइटी हो रही हो या प्रॉब्लम हो रही हो तो मैसेज कर देना, मैं सर से कनेक्ट करा दूंगा, हम्म। बात करा दूंगा, ठीक है ना?
सर थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। मतलब आपका कोई सेशन बात तो मेरे लिए भी बहुत एनरिचिंग था। कोई बात नहीं। अपने जैसे मैंने अभी इस सेशन में हर चीज सच बोलने की कोशिश की, तो थोड़ा सा ना इंटरव्यू में भी वैसा ही रखना। और अपनी सोच को सच में सुधार लो, अच्छा कर लो, इससे आपको फेक भी नहीं करना पड़ेगा। अब आप वो अगर वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में घुस जाएं, हिंदू मुस्लिम कास्ट, तो आपके व्यूज ऑलरेडी अगर अच्छे हो तो आप फेक नहीं ना आंसर दे रहे। मन में कुछ और सोचते हो, वहां कुछ और बोल रहे हो, फिर बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, उस सब में इश्यूज आते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस। तो क्यों ना हम अपनी सोच इतनी सुधार लें कि जब हम बैठे सीट पे तो न्याय कर सकें, एक्चुअल में जस्टिस कर सकें। करप्शन वगैरह की सोच से दूर रहो। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। मैं जब घर आता हूँ, सोने जाता हूँ, बिल्कुल आराम से सोता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है। वो इसीलिए है कि करप्शन करनी नहीं भाई, जो मर्जी कर ले तू। सिंपल सा काम है। घर ऑफिस जाओ, न्याय करो, घर आ जाओ, ऑफिस जाओ, न्याय करो, जो काम दिया अच्छे से करो, मीटिंग करो, वीसी करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। एंड अल्टीमेटली बहुत ज्यादा लोड मत लो, कि ये मत सोचो कि मैं एसटीएम हूँ, सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई, मुझे इस देश को, मुझे इस सब डिवीजन को आगे बढ़ाना है। आपसे पहले भी बहुत आए, आपके बाद में बहुत आएंगे। तो आप एक, जो कहते हैं ना, यू आर अ व्हील ऑफ अ बस, ऑफ अ ट्रक। तो आपका भी रोल है, बाकियों का भी है। इट्स एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। गवर्नमेंट में हायरार्की है, चेन ऑफ कमांड है। तो आपको मैं अभी पर्सनली बताऊं तो इस वक्त मैं अपने गवर्नमेंट के दिए हुए अकोमोडेशन में हूँ। काफ़ी बड़ा घर है ये। इसमें गार्डन है काफ़ी बड़ा, बहुत सारे हमने वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह उगा रखे हैं, कुछ पहले से थे। काफ़ी सारे रूम्स हैं, 3 BHK है ये, 4 वॉशरूम्स कम बाथरूम है। मेरे पास एक कार है। मेरी वाइफ भी मेरी तरह इज़ अ मेंबर ऑफ द हरियाणा सिविल सर्विस। वो काफ़ी सीनियर पोस्ट पे हैं, मेरी बैचमेट ही हैं, जूनियर ही हैं वैसे तो, बट 3 डिस्ट्रिक्ट संभाल रही हैं, पंचकुला, अंबाला एंड मेरा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर भी। उसका कुछ पार्ट जो शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी है ना, जो शिवालिक हिल्स हैं, उनको संभाल रही हैं। तो इस वक्त मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा अभी वीडियो कॉल पे। उनकी गवर्नमेंट की दी हुई बोलेरो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, मेरे पास अपनी पर्सनल 2 गाड़ियाँ हैं। तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू based on the condition that you are available 24/7 and can ensure justice। आप अपने लिए ना जी के दूसरों के लिए जिए, ये सरकार आपसे एक्सपेक्ट करती है। दिस इज द बेयर मिनिमम यू कैन डू। आप ये मत सोचो कि आप ईमानदार हो तो आप 90% से बेटर हो, आप सरकार पे एहसान कर रहे हो। नो, दिस इज बेसिक जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था, किया जाता है, किया जाता रहेगा। आप न्याय कर पाओगे उस इंटरव्यू पैनल की सीट पे भी, और एसटीएम की सीट पे भी, डीएसपी की सीट पे भी, अगर आपके व्यूज ऑलरेडी अच्छे हों। एनी अदर डाउट किसी का भी? कोई डाउट है तो पूछ लो। सर लगता है ओवर हो गए डाउट। ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अरे टाइम कोई दिया बात नहीं। ना। अरे देव सर बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। ये खुद भी बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरे हैं। आज मेरा दिन था तो ये बता नहीं पाए अपने एक्सपीरियंसेस। मैंने भी इनसे काफ़ी कुछ सीखा। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स बैक देन, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे। अब मुझे टाइम कम मिलता है इनसे इंटरेक्ट करने का। आई एम बिजी ऑल द टाइम, सैटरडे संडे भी वर्किंग ही होता है काफ़ी बार। एंड इट्स अ गुड थिंग, एनरिचिंग एक्सपीरियंस है लाइफ में। काफ़ी कुछ सीख रहे हो आप। आई एम श्योर देव सर भी सीख रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, अपना इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहे हैं। मैंने इनको कल थोड़े रिकमेंडेशंस भी दिए अपने, कि ऐसे करो ऐसे करो। वो लाइफ इज़ अ लर्निंग कर्व, आप सीखते जाते हो, अर्न करते हो, फैमिली होती है आपकी। ये हर किसी के साथ होता है। इट्स एज ए सेड, इट्स जस्ट एन एग्जाम। ठीक है सर, फिर सेशन आज का खत्म करते हैं। थैंक यू थैंक यू सो जी। मच। थैंक्स गुड फॉर। नाइट टू ऑल एंड बेस्ट विशेस टू ऑल। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। लीव कर दीजिए आप सभी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। सर हमारी आवाज सर। थैंक यू सर। लीव कर दीजिए, सब लीव कर दीजिए। सर थोड़ा एक क्वेश्चन था, थोड़ा आप पूछ तो, सकते हैं सर? हाँ आप कैमरा ऑन करेंगे तभी मैं बात करूंगा आपसे। तब भी बोला था मैंने आपसे, और अब फिर बोल रहा हूँ। देखो मुझे सर विदाउट, इसमें कैमरे
कैमरे का पता नहीं चल रहा है कहाँ से होता है। देखो कोशिश करो, टेक्नो और सेवी तो बनना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में आके।